50 ml 0.1 मोलर NaOH है, इसको 0.1 मोलर HCl से टाइट्रेट कर रहा है। क्या वॉल्यूम लगेगा HCl का टू रीच एंड पॉइंट, बताओ। ये पूछा तुमसे, तो तुम कैसे डिस्कस करोगे? दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, करेक्ट। NaOH के कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं? 50 इंटू 0.1, और एन फैक्टर क्या होगा NaOH का? 1 HCl के 0.1 इंटू V, और HCl का एन फैक्टर 1। तो ये वॉल्यूम आ गया 50 ml, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्लियर है। यस सर। चलिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 50 ml 0.1 मोलर Na2CO3 पड़ा है, और ऊपर से 0.1 मोलर HCl डालना है। Na2CO3 कैसी स्पीशीज है? एसिड है, बेस है? बेस। बेस। तो यहाँ इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, यस सर। अब बताओ कैसे लिखोगे इक्वेशन, मुझे बताओ। 0.1 into volume of HCl into 1 will be equal to 50 into 0.1 into 2. इंटू 2. अब यहीं पे डिबेट है। सर दोनों बन सकता है ना, NaHCO3 भी बन जाएगा, मतलब NaCl भी बन जाएगा। तो क्या लिया जाए? 1.5 एवरेज। सर रिएक्शन देना पड़ेगा। रिएक्शन देना पड़ेगा, तो 10 मिनट। हाँ, तो यस, यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की। ओके, तो इस प्रॉब्लम में वो तुम्हें इंडिकेटर जरूर बताएंगे। तो दो इंडिकेटर जनरली डिस्कस करेंगे, या तो फिनोल्फ्थलीन या मिथाइल। अगर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है तो एन फैक्टर होगा 1, अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो एन फैक्टर होगा 2। समझ में आया क्यों होगा? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर किस पीएच रेंज में कलर चेंज करता है? 9 to 11, करेक्ट। हाँ। यस सर। तो जब पहला सोडियम हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा इसमें, मतलब जब NaHCO3 बनेगा, तभी फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज कर देगा। और जैसे ही कलर चेंज हो गया तुम ब्यूरेट बंद कर दोगे, करेक्ट। यस और नो? यस सर। यस सर। कितने H प्लस रिप्लेस हुए? केवल एक, तो एन फैक्टर क्या होगा? 1। क्लियर? यस सर। और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का पीएच रेंज क्या होता है कलर चेंज के लिए? 3 to 5। 3 to 5। तो उसके लिए दोनों सोडियम जब हाइड्रोजन से रिप्लेस होंगे तब एंड पॉइंट आएगा, करेक्ट। हाँ। तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। 2। तो चलो इसी पे एक नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा डिस्कस करता हूं। मान लो एक बीकर है, ठीक है, 50 ml सोल्यूशन है जिसमें 0.1 मोलर NaOH है, 0.1 मोलर Na2CO3 है, 0.1 मोलर NaHCO3 है, और ऊपर से हम ब्यूरेट से 0.1 मोलर HCl डाल रहे हैं।
ठीक है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, कितना वॉल्यूम लगेगा HCl का, बताओ कैसे लिखेंगे इक्वेशन, बताओ। So 0.1 mol, 0.1 into volume into 1 will be equal to 0.1 into 50 into 1. बस सर NOH के साथ पूरा याद कर जाएगा ना? इसमें इक्वेशन कैसे लिखोगे, milli equivalence of HCl will be milli equivalence of NaOH plus milli equivalence of Na2CO3 plus milli equivalence of NaHCO3, ठीक है। NaOH के कितने, Na2CO3 के कितने, NaHCO3 के कितने, करेक्ट। NaHCO3 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा HCl तक, मिथाइल फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट तक। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर यही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता तो ये इक्वेशन क्या हो जाती, 1 आ जाता। 0.1 इंटू V इंटू 1, NaOH का ये आता, Na2CO3 का ये आता, 2 हो जाता, करेक्ट, Yes, sir. और NaSCO3 का 1 हो जाता, क्लियर। तो मुझे नहीं समझा, फर्स्ट में NaHCO3 क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? बेटा NaSCO3 तो pH 9 के बाद रिएक्ट करेगा ना, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, समझ रही हो। ये रिएक्शन अगर होगा तो ये बनेगा, हाँ, इसका पीएच, ये एसिड है, 7 से बहुत कम होगा इस सॉल्यूशन का पीएच, ओके, करेक्ट। हाँ, तो पीएच 9 तक तो ये रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा, हाँ, ओके सर, ओके। यस सर। So will be क्लियर है सबको। yes, sir. सर एक मिनट, वो प्रीवियस पेज दिखा सकते? हाँ, जस्ट सर NaOH HCl को पूरा कंज्यूम क्यों नहीं कर लेगा? NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, HCl उसके बाद भी डालते जा रहे हो तो फिर NaOH खत्म, तो HCl उसके बाद अगले बेस से रिएक्ट करेगा ना। अच्छा, हाँ, ओके, यस सर, यस सर। सर इसका भी प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? सर आपने पीएच के बाद कौन सा इंडिकेटर लगाया? क्या कह रहे हो, से लास्ट, जो लास्ट वाला रिएक्शन कौन सा है? लास्ट वाली इक्वेशन मैंने लिखी, अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। हाँ सर, मैं समझा। सर इससे भी प्रीवियस पेज 2 मिनट के लिए दिखा सकते हैं? डन सर। अच्छा, अब ऐसी भी कुछ स्पीशीज होती हैं जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करती हैं और रिडॉक्स रिएक्शन में भी रिएक्ट करती, जैसे तुम लोगों ने FBS का प्रॉब्लम 15 पूछा, वो भी अब देख लेते हैं। उसमें क्या कंपाउंड दिया, देखो सब लोग ध्यान से, KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट 2H2O, सही है। अब ये बताओ, कैन दिस कंपाउंड एक्ट एज एसिड, यस और नो। यस सर। Yes, sir. अगर ये एसिड की तरह एक्ट किया तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 3 3 होगा।
सही है? हाँ Yes, sir. अगर ये, क्या ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है? यस सर। हाँ कर सकता है। अगर बेस की तरह एक्ट किया तो एन फैक्टर क्या होगा? 1 1। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है? हाँ हाँ, क्योंकि ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, सर हाँ सर। करेक्ट? तो इस हाँ फैक्टर क्या होगा अगर ये रिड्यूसिंग? 4 ये क्लियर है सबको? Sir, base वाला नहीं समझा. इसमें ये पोटेशियम हाइड्रोजन हाँ हाँ, yes sir समझा. इस सर आप इस पोटेशियम की वजह से वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है। इन 3 हाइड्रोजन्स की वजह से वो एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, और इन 2 ऑक्सलेट की वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर सकता है। ठीक है? Yes sir. समझ में आया इतना? यस सर। अब ये एक्ट कैसे भी करे, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो सेम ही रहेगी, हाँ राइट? यस और नो? Yes sir. यस सर। नॉर्मैलिटी अलग अलग होगी क्योंकि एन फैक्टर्स अलग अलग है। हाँ sir. तो इसकी नॉर्मैलिटी एज अ एसिड दी थी 0.2, तो मोलैरिटी क्या हो गई? नॉर्मल 0.2 into Divided by 3. करेक्ट? तो मोलैरिटी तो हर सिचुएशन में सेम रहेगी, सही है? अब तुमसे पूछते हैं इसकी नॉर्मैलिटी एज अ बेस, तो तुम क्या आंसर दोगे? 2/3 नॉर्मैलिटी एज रिड्यूसिंग एजेंट? 0.8/3 समझ में आ गए इस तरह के प्रॉब्लम? हाँ sir. सेम कंपाउंड अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ओके? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर तो वो लोग रिएक्शन में देंगे कि एज व्हाट एक्ट कर रहे हो। रिएक्शन देंगे ना, देखो प्रॉब्लम 15 पढ़ो, बिल्कुल क्लियरली दिया है ना उसमें। हाँ वो तो एज एन एसिड एक्ट कर रहे हो। हाँ, और एज अ एसिड नॉर्मैलिटी दी है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मैलिटी पूछी है। ओके ओके सर। कर लिया नोट? बोलो, कोई दिक्कत? Sir, 8 minute previous पेज दिखा देना. हो गया? हाँ sir. चलो स्टार्ट करो, जरा कंप्लीट करना। एक तो पहले एफबीएस में 23, 24, 25 और HA4 क्विकली कंप्लीट करो। यू विल नॉट रिक्वायर मोर देन 15-20 मिनट्स। जल्दी ये खत्म करो तो इसको डिस्कस करें। ओके? सर बोलो सर ये नॉर्मेलिटी वाला पार्ट वापस समझाएंगे? भाई, नॉर्मैलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यस। मोलैरिटी तो क्या है? मोल्स पर लीटर। यस। अब वो कंपाउंड कैसे भी एक्ट करे, मोलैरिटी थोड़ी न बदलेगी, मोल्स थोड़ी न बदलेंगे, इक्विवेलेंट बदल सकते हैं एन फैक्टर बदलने की वजह से। करेक्ट? अच्छा समझ गया समझ गया।
So, कैसा ना मैंने गैलरी में जा If you in gallery, I am not side. हो गया कंप्लीट? यस। कोई डाउट है? क्वेश्चन 23 का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? ए और बी आ गया उसका? यस सर। हाँ सर। और सी में क्या पूछा है बताओ जरा। पहले फिनोफ्थलीन डाला है, फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज डाला है। भाई पार्ट ए और बी का डिफरेंस ही तो पूछा है उन्होंने, समझ में आया? पार्ट ए में क्या पूछा है? फिनोफ्थलीन के साथ कितना वॉल्यूम। पार्ट बी में पूछा है मिथाइल ऑरेंज के साथ कितना। पार्ट सी में बोल रहे हैं फिनोफ्थलीन के बाद मिथाइल ऑरेंज तक कितना। ओके, तो पार्ट बी माइनस पार्ट ए। क्लियर? बोलो। यस सर। ओके, 24 25 हो गया। सर सर H2SO4 का डिसोसिएशन HSO4 माइनस और H प्लस में ही करना है ना? नहीं नहीं, H2SO4 तो टाइट्रेशन में तो दोनों H प्लस लोगे, ये इक्विलिब्रियम थोड़े ना है। ओह ओके, गॉट इट। HA4 में कोई डिस्कस करना है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। थोड़ा सा बस लैंग्वेज में 2-3 प्रॉब्लम में दिक्कत है HA4 में, बाकी तो सब इजी है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, HA4 फर्स्ट प्रॉब्लम, अमोनियम क्लोराइड को हीट किया एक्सेस NaOH के साथ, अमोनिया गैस निकली, उसको H2SO4 से रिएक्ट कराया, ठीक है, और H2SO4 बच गया, उसको NaOH से रिएक्ट कराया, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? सारे बेसिस के मिली इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। सही है? अमोनिया के मिली मोल्स एक्स मान लो, एन फैक्टर अमोनिया का 1 है, NaOH के लिए क्या दिया है 20 ml 1 नॉर्मल, और H2SO4 के लिए 150 ml 1.5 नॉर्मल, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मिलीमोल। ओके, तो अमोनिया का मास निकाल दो। सही है?
अब परसेंटेज निकाल लोगे? सर आप आपने क्या किया यहाँ पे? भाई Na के पास अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है, हाँ उससे तुमने अमोनिया निकाला, ठीक है, हाँ इसको H2SO4 से रिएक्ट कराया, हाँ ये बचा रह गया H2SO4, ओके बचे ओ बचे हुए H2SO4 को NaOH से रिएक्ट कराया, यही दिया है ना प्रॉब्लम में। हाँ तो इसके टोटल मिली इक्विवेलेंस इसके टोटल मिली इक्विवेलेंस के बराबर है। हाँ और सर फिर HCl इधर कहीं पे रिएक्ट कुछ नहीं करेगा? ये कहाँ दिया है प्रॉब्लम में? ओ ये नहीं हाँ ओके सर गॉट इट। नेक्स्ट बोलो क्या डाउट है? किया है ना अटेम्प्ट सबने? फिर नहीं है ऑर्डर। कौन थर्ड बताओ? थर्ड 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 देखो, थर्ड में दिक्कत, चलो तुम अपना अटेम्प्ट बोलो, क्या दिक्कत आ रही है? तुमने अटेम्प्ट किया है इसको, किसका डाउट था ये? I took the मास पहले निकाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके, फिर उसके बाद मोल्स मिल गया डिवाइडिंग बाय मोलर मास, बेटा देन उसके बाद सब वही सेम अप्रोच एसिड। हाँ, इक्वेशन बोलो, तुमने इक्वेशन क्या लिखी? यस सोहम, 25 इंटू 1.25 25 इसका वॉल्यूम दिया है और 1.25 इसकी डेंसिटी है, ठीक है, अपॉन 102 इंटू एन ले लिया, अपॉन मतलब जो एन फैक्टर लेंगे, अपॉन 106 हाँ, इंटू एन। एन फैक्टर कितना होगा इसका वो बताओ? 2, ठीक है, आगे चलो। इक्वल टू 32.9 हाँ इंटू 109.5 ओके, अपॉन 36.5 हाँ और ये किया वो यस सर। इसमें गलती समझ रहे हो क्या की तुमने इस इक्वेशन में? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई इज दिस इक्वेशन रॉन्ग? Can anybody point out the mistake in this equation? बोलो यार, जब कोई बोलेगा नहीं तो फिर अनम्यूट करने की परमिशन से फायदा क्या होगा? किसी को इस इक्वेशन में गलती नहीं समझ में आ रही है? एक सेकंड से देख रहा हूँ। सर इम्प्योरिटी तुमने राइट साइड में क्या लिखा है, ये क्या है? HCl के मिली इक्विवेलेंट, करेक्ट? यस सर। HCl या क्या एसिड HCl ही है ना? हाँ, इधर लेकिन तुमने ये डेंसिटी किसकी ली है? सॉल्यूशन की। तो इससे तुम्हें सोल्यूशन Na2CO3 के मिलीमोल्स थोड़े मिलेंगे भाई, ये तो पूरे सॉल्यूशन का मास है, तुम इसको Na2CO3 के मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो, ये स्टेप गलत है। सॉल्यूशन में तो पानी भी है, ओके, यस सर। व्हाट योर मिस्टेक? तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं Na2CO3 सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है,
तो पहली इक्वेशन होगी 25 इंटू एम इंटू 2 इज 32.9 ml सोल्यूशन लिया है और इसकी मोलैरिटी है, कितने मोल्स डाले हैं 1 लीटर में, इतने, और इसका एन फैक्टर है 1। यहां से इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालो, कितनी आ रही है बताओ। निकाला है किसी ने? 1.974। 98.7 बाय 50, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 0.84 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसका कितना वॉल्यूम चाहिए, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट होगा। टू न्यूट्रलाइज 125 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतने ml। इसकी मोलैरिटी हमें मालूम है और इसका एन फैक्टर, समझ में आया। ये तो 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब निकाल लोगे, ठीक है। कितना आएगा ये 70 ml 470, 470 की 470। चलो आगे बोलो। नेक्स्ट डाउट Sir, 6. 6। NaHCO3 है मिक्सचर में और Na2CO3 है। इसके मैं मान लेता हूं A मिलीमोल, इसके मैं मान लेता हूं B नहीं, मिलीमोल। sorry, sir, fifth, 6 नहीं, sorry sir. फिर तो वॉल्यूम Very sir. को मैं कल पढ़ाऊंगा। Oh, okay. हाँ sir, okay. नहीं sir, 6 नहीं, 6 आ गया, sorry sir. तो 6 वाला बता दो ना। हाँ सर 6 वाला मुझे भी डाउट। ठीक है, तो और इसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। XmL 1 मोलर HCl लग रहा है फिनोक्सीन इंडिकेटर के साथ। फिनोक्सीन इंडिकेटर के साथ NaHCO3 का एन फैक्टर कितना होगा, 0, 0, और Na2CO3 का 1। 1. दिस विल बी x into 1 into 1। तो एक इक्वेशन तो आ गई B is equal to x, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ कितना लग रहा है, YML। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ इसका एन फैक्टर 1, इसका 2, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आ गई A + 2B is Y, या A is equal to Y - 2x, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे हैं CO2 कितने मोल्स बनेगा अगर मिक्सचर को हीट किया होता। अगर मिक्सचर को हीट किया होता तो बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा हाँ सर। और ये रिएक्शन होगी, करेक्ट। हाँ इसके कितने मिलीमोल्स हैं, Y - 2x, तो उससे CO2 के कितने मिलीमोल्स बनेंगे, इतने, ठीक है।
तो हाँ So Na2CO3. एल्कली मेटल के कार्बोनेट Oh, हाँ अरे तो ये आंसर हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी 14 तक हो गए। Yes, sir. ओके, चलो ये भी लिख लेते हैं जरा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 solution. कैसे डिफाइन करते हैं? ये नोट करो पहले। कर लिया नोट? नहीं सर। हाँ सर होगा। तो H2O2 कैसे डिकम्पोज करता है? ये रिएक्शन है, ठीक है? ओके, तो क्या कह रहे हैं? 1 ml H2O2 सोल्यूशन है और इसको कंप्लीटली डिकम्पोज करें। अब 1 ml H2O2 सोल्यूशन में H2O2 के कितने मिलीमोल्स होंगे बताओ? अगर इस सोल्यूशन की मोलैरिटी मैं m मान लूं तो इसके m मिलीमोल्स होंगे, ठीक है? yes. उससे O2 के कितने मिलीमोल्स बनेंगे? m/2 और 1.1 atm 273 केल्विन पे किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है याद है? 22.4 22.4 लीटर्स। तो m मिलीमोल्स का वॉल्यूम क्या हो गया? ठीक है, करेक्ट। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कितने ml ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। तो क्या हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसी भी H2O2 सॉल्यूशन का? 11.2 टाइम्स इट्स मोलैरिटी। तो H2O2 सॉल्यूशन के लिए जनरली वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाती है and that is nothing but 11.2 times its molarity. ओके, समझ में आया ये?
हाँ Yes, sir. तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ प्रॉब्लम क्या दिया है। फिफ्थ प्रॉब्लम इसी HA4 का 100 ml 10 VH2O2। 10 VH2O2 मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 10, या इसका कह सकते हो मोलैरिटी इज, ठीक है, ओके। Yes. तो बस अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो क्या की दिया है, 100 ml 10 VH2O2 सॉल्यूशन इज हीटेड। 10 V का मतलब 1 ml H2O2 से कितने ml ऑक्सीजन निकलती? 10 हाँ ml. 10 ml। तो 100 ml 10 ml कितने ml ऑक्सीजन निकलेगी? 1000 ml O2, हाँ करेक्ट? यस और नो? Yes. 1000 ml O2 मतलब कितने मिली मोल्स हो गए O2 के? मिली मोल्स O2 के हो गए 1000 बाय 22.4, ठीक है। हाँ Yes, sir. तो CaO के कितने मिली मोल्स बनेंगे? इसके डबल, करेक्ट? सही है। अब CaO2SO4 के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो, दोनों का n फैक्टर 2 है। आ जाएगी मोलैरिटी, हाँ. ठीक है। क्लियर? 1.78 दिख रहा है क्लोजेस्ट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ गए? हाँ सर। So volume strength we use only for H2O2 solutions. Okay. एक इसी तरह की और कंसंट्रेशन टर्म ओलियम के लिए यूज करते हैं। Have you done that in mole concept? Percentage doubling of oleum. No, sir. ओलियम क्या होता है मालूम है? नहीं सर। Oleum is a mixture of H2SO4 and SO3. Okay. और परसेंटेज लेवल की डेफिनेशन होती है it is defined as mass of H2SO4 that can be produced by complete hydration of 100 grams oleum. Okay. नोट करो इसको। कर लिया नोट? नहीं सर, एक
हो गया। तो क्या कह सकते हैं, मान लो एक ओलियम का सैंपल है हमारे पास, SO3H2SO4 100 ग्राम। तो उसमें ये अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो ये x ग्राम है, तो ये कितना होगा 100 माइनस, ठीक है। अब अगर इसका हाइड्रेशन करेंगे, मतलब इसको पानी से रिएक्ट करेंगे, तो SO3 पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा, करेक्ट। ये तो एज इट इज रहेगा, करेक्ट, ओके। Yes, sir. x ग्राम मतलब x/80 मोल्स, तो इसके भी x/80 मोल्स बनेंगे, तो इसका मास कितना बनेगा 98x/80 ग्राम। तो फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड का हमें वेट कितना मिल गया, बताओ। सही है। तो क्या बोले वॉल्यूम की परसेंटेज, वी विल कॉल इट एज 100 plus 18x/80% वॉल्यूम, ओके। Can you tell me what can be the minimum percentage label on a bottle of oleum? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 100. 100। 100%। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? हम्म 122. 122.5। तो ओलियम की परसेंटेज इसी रेंज में हो सकती है। दिस वाज अ जेई प्रॉब्लम, 4 ऑप्शन देके पूछा था, which cannot be a percentage label of oleum. Now you know how you can calculate. समझ में आया? Yes, sir. और ये एक्चुअली किसी भी ऑक्सो एसिड और उसके अनहाइड्राइड के लिए यूज कर सकते हो। भाई सल्फ्यूरिक एसिड का अनहाइड्राइड है ना SO3, करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन ऐसा करो, व्हाट कैन बी परसेंटेज लेवल ऑफ a mixture of H3PO4 and, इसका अनहाइड्राइड क्या होता है H3PO4 का, बता सकते हो? P2O5. P2O5। चलो जरा इसका बताओ मुझे आंसर, क्या रेंज होगी इसके परसेंटेज लेवल की? कर लोगे ये? Yes, sir. बताओ मुझे आंसर दीजिए। सर आप 1 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज से था। डन सर। वैसे ही स्टार्ट करते हैं। मान लो 100 ग्राम मिक्सचर लिया, ठीक है। इसका हाइड्रेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे? 3 वाटर, ठीक है। Yes, sir.
इसका मोलर मास कितना है P2O5 का? 111 111 आ रहा है। रीचेक कर लो जरा। सर 142 140। 142 आ रहा है। तो इसके कितने मोल्स बनेंगे x/71? तो इसका मास 98x/71 और ये तो एज इट इज H3PO4 है। तो अब टोटल हो गया सही है। यस सर। तो क्या होंगे इसके परसेंटेज लेवल की रेंज? 100% टू कितना हो गया? It's 27/71 into 98 plus 100. 29.5. Sorry, एक मिनट. 137.27. 138%. 137.27. है? हाँ. समझ में आया? यस सर। चलो होमवर्क में अब कल है ना हम लोग की क्लास। यस सर। तो देखो आई थिंक होम असाइनमेंट्स और FBS तो हो ही गया है ऑलमोस्ट पूरा। हाँ सर। कल तक गेट इक्विप्ड कंप्लीट करो। कल गेट इक्विप्ड डिस्कस करेंगे। ओके कल ही? हाँ तो HA1 भी करना है? HA1 कर लो तो बहुत सिंपल है, उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने हैं बस। सर थ्योरी वाइज कंप्लीटेड है। हाँ ओके सर। ओके ओके सर। यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।